क्या बोली? रो करके पैर पकड़ लिए उस दुखिया ने कि मेरी पीठ में मारी लात बेन मोए जाकी लाज नहीं आई रे। मेरी पीठ में मारी लात बेन मोए जाकी लाज नहीं आई रे। दासी बन के रहूं बेन तेरी हरदम बजाई रे। मेरी कोख पे पत्थर पड़े बिन यदि खुद सकी नहीं आई रे। जाई दुख से ओ बिना सैया की करी सलाई रे। चलो संभालो जा घर को तेरी दासी बन जाऊंगी। तू सो बेटी पलंगा पे तेरे रात को पैर दबाऊंगी। पैर की ठोकर की रोटी में तो पाए पे डबल खाऊंगी। और तेरे सुत हुई जाए बेन में तो तेरे दूध खिलाऊंगी। रोने लगी खबर मुरली मारे, खबर बंसी मारे, भक्तन के प्यारे भगवान। परीक्षित जी ध्यान रखना, वो मैया सुनीति अपनी सौत के पैरों पर लिपट करके फपक फपक के रोने लगी। कहने लगी बहन तुम अंदर चलो, तुम्हारी सेवा करूंगी, दासी बन के रहूंगी, तुम्हें पलंग पर सुख दूंगी, तुम्हारे वस्त्रों को धुल के साफ करके दूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे कोख से जो बालक पैदा होगा मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी। लेकिन डोला वापस मत जाने दो मेरी याली। अगर डोला वापस चला गया मेरे पति की बदनामी होगी, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मैं कंठ कटारी मार के मर जाऊंगी। डोला वापस मत जाने दे मेरी याली, तू जो कहेगी वही करूंगी मैं। परीक्षित जी सुरची कहने लगी आहा बूढ़ी बिल्ली भगतिन बल के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, कहीं तू मेरे लला का गला घूंट के मार डालेगी। चल पीठ फेर यहाँ से, तू रहेगी इस घर में तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी इस घर में तो तू नहीं रहेगी। अब तो परीक्षित जी ने आते जाते माताओं सारे परिवार का दिमाग अब तो कलेश में हो गया। राजा तानपाद रो रहे हैं। रानी बोली महाराज तुम क्यों रो रहे? अरे रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख नहीं चलती, मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? ये तो मेरी किस्मत में है। और परीक्षित जी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का फल मिलता है माताओं, चाहे इस जन्म में करो चाहे उस जन्म में करो चाहे और अगले जन्म में करो, लेकिन कर्म परीक्षित जी छोड़ता नहीं है। कुकर्म हमेशा पीछा करता है। कहीं भी छुप जाओ, अगर गलत काम करोगे परीक्षित जी, बुरा कर्म करोगे तो उसका परिणाम तो भयानक मिलता ही है।
लेकिन बुरा कर्म कौन करता है परीक्षित जी? जिसे मौत का डर नहीं है और जो जानता है कि मेरे खोपड़ी पर मौत जूता बजा रही है, वो कभी बुरा कर्म करेगा ही नहीं। जिसे मौत से डर है रमेश। और परीक्षित जी का कर्म ऐसे माताओं बहनों खोज लेता है, ध्यान रखना, परम पिता परमात्मा जो हजारों आंखें वाला देख रहा है, जो ये सोच करके चलता है वो कभी गलत कर्म कुकर्म नहीं करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा, दुष्कर्म नहीं करेगा, न्याय अत्याचार नहीं करेगा, पाप अधर्म नहीं करेगा, वो हमेशा डरेगा। और जिसे मौत से डर नहीं है वो गलत काम करेगा। जो सोचता है कि भगवान देखता नहीं, और जो जानता है कि मेरी खोपड़ी पर मौत जूता लेकर के खड़ी है, कब हमला कर दे, वो हमेशा डरेगा। भाइयों ध्यान रखना, परीक्षित जी जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरीके से कर्म को कर्म हमें आपको ढूंढ लेते हैं, कितनी भी कोशिश करो। देवियों, गीता में भगवान श्री कृष्ण का है श्लोक आया है, प्रधान जी, कर्मणाए जायते जंतु जीव कर्मणाए विलियते सुखम दुखम भयम क्षैवम कर्मणाए अभिपद्यते। सुख भी कर्म से मिलता परीक्षित जी, और दुख भी कर्म से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु कर्म सो तसु फल चाखा। परीक्षित जी जैसा हम आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। माताओं बहनों भाई बंधु, मैया सुनीति कहने लगी तू क्या चाहती है बहन? तो वो क्या बोली है सुरची, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है तेरी? बोले तू घर में नहीं रहेगी। बोले कहाँ जाऊंगी? बोले पुराने खंजर महल पड़े हैं, उसमें तेरा रहना होगा, उसमें तेरा बसेरा होगा। ठीक है, जो आज्ञा। और क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले तू हाथ में बांस ले लाठी, सारे दिन अटा के ऊपर खड़ी होकर के काग उड़ाएगी, महलों के चिड़िया और कौओं को उड़ाएगी। और सुन, जो सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करती है भोजन में, ये तुझे पकवान भोजन नहीं मिलेगी, मेवाएं नहीं मिलेंगी खाने को। क्या मिलेगा? जो की रोटी मिलेगी, वो भी सब्जी नहीं नमक से। सुनीति बोली मंजूर है। सुरची कहने लगी और सुन, जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है, राजसी वस्त्र नहीं मिलेंगे तुझे पहनने को, धारण करने के लिए। फिर क्या मिलेगा? बोले नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ने को मिलेगी। स्वीकार है बहन। और सुन, जिस दिन मैंने तुझे देख लिया महलों की दहली पर कदम रखते हुए, उसी दिन तेरे दोनों पैर काट लूंगी। सुनीति बोली कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, लेकिन तू डोला वापस मत जाने दे मेरी याली। परीक्षित महाराज, राजा तानपाद रो रहे हैं। माताओं रानी कहने लगी महाराज क्यों रो रहे?